अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ शुक्ल पक्ष की उदया तिथि द्वादशी और दिन बुधवार है। द्वादशी तिथि आज शाम 6:06 तक रहेगी, उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। आप जानते हैं कि हर महीने के कृष्ण या शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को भगवान शिव का दिन बताया गया है। त्रयोदशी तिथि के दिन उपवास कर भगवान शिव की आराधना की जाती है। यहाँ सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि प्रदोष व्रत की पूजा त्रयोदशी तिथि के प्रदोष काल में की जाती है और आज शाम 6:07 से त्रयोदशी तिथि शुरू होकर कल शाम 5:19 तक रहेगी। यानी त्रयोदशी तिथि में प्रदोष का समय आज ही मिल रहा है, लिहाजा प्रदोष व्रत आज ही किया जाएगा। बता दूं कि 7 दिनों में से जिस दिन प्रदोष व्रत पड़ता है उसी दिन के नाम पर उस प्रदोष का नाम रख दिया जाता है। जैसे सोमवार को पड़ने वाला प्रदोष सोम प्रदोष, आज बुधवार है तो आज के दिन को बुध प्रदोष कहा जाएगा। प्रदोष काल में, प्रदोष व्रत में प्रदोष काल का बड़ा महत्व है, यानी रात्रि का मतलब सनसेट के तुरंत बाद। त्रयोदशी तिथि में रात्रि के प्रथम प्रहर यानी सूर्योदय के बाद से सूर्यास्त के तुरंत बाद, सूर्योदय तो सुबह हो गया, यहाँ बात सूर्यास्त की है, सूर्यास्त के तुरंत बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इस दिन सुबह स्नान आदि के बाद सबसे पहले भगवान शिव की बेलपत्र, गंगा जल, अक्षत और धूप दीप आदि से पूजा की जाती है। फिर संध्या काल में यानी प्रदोष काल के समय भी पुनः इसी प्रकार से भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि बुध प्रदोष के दिन व्रत रखने से सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलता है, साथ ही कामनाओं की पूर्ति भी होती है। वैसे तो किसी भी प्रदोष व्रत में भगवान शिव की उपासना का बड़ा महत्व है, लेकिन साथ ही उस दिन से जुड़े देवता की पूजा उपासना भी करनी चाहिए। आज बुधवार है तो आज के दिन बुध से जुड़े कुछ उपायों को करने से आपके ऊपर बुध की कृपा हमेशा बनी रहेगी। साथ ही अगर आज आपके ऊपर बुध की बुरी दशा चल रही है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। तो ये थी चर्चा आज बुध प्रदोष व्रत की। और अब बात करते हैं आज पड़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज देर रात 3:09 तक सौभाग्य योग रहेगा। ये योग सदा मंगल करने वाला है। नाम के अनुरूप ये भाग्य को बढ़ाने वाला और वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने वाला भी है। साथ ही आज पुष्य योग भी पड़ रहा है। अलग अलग वार को पढ़ने से इस योग का अलग अलग नामकरण किया जाता है। आज दोपहर 12:18 से पुष्य नक्षत्र लग जाएगा और बुधवार का दिन भी है, लिहाजा आज बुध पुष्य योग बन रहा है। इस योग के दौरान घर में सोना, चांदी, बर्तन, कपड़े इत्यादि और इलेक्ट्रॉनिक आदि नई वस्तुएं रखना बड़ा शुभ माना जाता है। यहाँ एक चीज और बता दूं, कल गुरु पुष्यामृत होगा, गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा। उसमें सोना खरीदना और बहुत से अच्छे काम करना बड़ा शुभ माना जाता है। इसके अलावा आज दोपहर 12:17 तक पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा, उसके बाद पुष्य नक्षत्र लग जाएगा। पुनर्वसु नक्षत्र की चर्चा हम कल कर चुके हैं, आज हम बात करेंगे पुष्य नक्षत्र की। आकाश मंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से पुष्य 8वां नक्षत्र है। पुष्य शुभ नक्षत्रों की श्रेणी में आता है, अति शुभ नक्षत्रों की। इस नक्षत्र के दौरान शुभ कार्य करने से सफलता मिलती है। पुष्य का अर्थ होता है पोषण करने वाला। पुष्य नक्षत्र के चारों चरण कर्क राशि में ही आते हैं, लिहाजा इसकी राशि कर्क है। पुष्य नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह गाय के थन को माना जाता है, जबकि इसका संबंध पीपल के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म पुष्य नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को आज के दिन पीपल के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज सौभाग्य योग, पुष्य योग और पुष्य नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। लेकिन यहाँ एक बात बता दूं कि आज की ग्रह नक्षत्र स्थिति के अनुसार सभी लोग ये उपाय करके लाभ उठा सकते हैं। और आइए अब चर्चा शुरू करते हैं उपायों की। अगर आप मनचाहा जीवन साथी पाना चाहते हैं या आपकी पहले से शादी हो चुकी है लेकिन उसमें बिल्कुल भी प्यार नहीं है, तो प्यार कायम करने के लिए आज आपको दूध में थोड़ा सा केसर और कुछ फूल डालकर शिवलिंग पर चढ़ाने चाहिए। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाए रखना चाहते हैं तो आज स्नान कर शिव मंदिर जाइए और शिवलिंग पर गाय का दूध अर्पित करें। फिर इसके बाद शिव के इस मंत्र का 21 बार जाप करें। मंत्र है ओम त्र्यंबकाय नमः, ओम त्र्यंबकाय नमः। अगर आपकी पत्रिका में बुध की महादशा या अंतर्दशा चल रही है
या बुध लग्नेश, पंचमेश या नवमेश होकर शुभ हो तो आज बुध प्रदोष के दिन बुध के मंत्रों का जाप करना चाहिए। बुध का मंत्र है ओम बुंग बुधाय नमः या ओम ब्रांग ब्रींग ब्रौं सह बुधाय नमः या ओम ऐं श्रीं श्रीं बुधाय नमः या ओम ऐं श्रीं ह्रीं बुधाय नमः। आप बुध के मंत्रों का जप करेंगे तो अगर बुध लग्नेश है तो स्वास्थ्य मिलेगा, पंचमेश है तो विद्या मिलेगी और नवमेश है तो भाग्य मिलेगा। इसके अलावा चतुर्थेश है तो सुख मिलेगा, दशमेश है तो करियर में बेहतरी होगी। अगर किसी कारणवश आपके प्रेम विवाह में लंबे समय से अड़चनें आ रही हैं तो उन अड़चनों से मुक्ति के लिए आज स्नान के बाद भगवान शंकर को प्रणाम करें और भगवान शिव के इस मंत्र का 11 बार जप करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शंकर से कहिए न, सारी बाधाएं दूर कर देंगे। अगर आप सरकारी नौकरी में कार्यरत हैं और आपका बहुत दिनों से प्रमोशन रुका हुआ है तो आज आप 1.25 किलो साबुत चावल लीजिए, उसमें से कुछ चावल भगवान शिव के मंदिर में चढ़ाइए, बाकी चावलों को जरूरतमंदों में बांट दीजिए, प्रमोशन का रास्ता खुलेगा। अगर आपके घर की सुख समृद्धि को किसी की नज़र लग गई है तो उस बुरी नज़र से अपने घर को बचाने के लिए आज हाथ में जौ का आटा लेकर भगवान शंकर के चरणों से स्पर्श कराएं। बाद में उस जौ के आटे की रोटियां बना लें और गाय के बछड़े या बैल को खिला दें। अगर आपको हर समय किसी न किसी चीज का भय बना रहता है तो इससे बचने के लिए आज बालू, राख, गुड़ और मक्खन मिलाकर शिवलिंग बनाइए और उसका विधि विधान से पूजन करें। बाद में उस बालू, राख से बनी शिवलिंग को किसी साफ बहते पानी के स्रोत में प्रवाहित कर दें। अपने घर के सदस्यों की खुशहाली के लिए और उनकी तरक्की सुनिश्चित करने के लिए आज स्नान के बाद शिव मंदिर जाकर सबसे पहले शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें। अगर संभव हो तो शाम के समय भी फिर से स्नान करके साफ कपड़े पहनकर शिव मंदिर जाएं। अगर दोबारा स्नान नहीं कर सकते तो केवल हाथ पैर धोकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर मंदिर में जाएं और वहां जाकर धूप दीप आदि से भगवान शंकर की पूजा करें। अगर दोनों समय मंदिर जाकर पूजा करना आपके लिए संभव नहीं है तो केवल शाम के समय मंदिर जाकर शिव पूजा करें और घर पर ही भगवान का आशीर्वाद ले लें। अगर आप मानसिक रूप से शांति प्राप्त करना चाहते हैं और आपके अपने अंदर पॉजिटिव ऊर्जा की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज भगवान शिव की मूर्ति या तस्वीर के आगे आसन बिछाकर बैठ जाएं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आसन पर बैठते समय आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और भगवान की प्रतिमा ठीक आपके सामने होनी चाहिए। इस तरह सब अच्छे से व्यवस्थित होने के बाद केवल ओम शब्द का गहरी सांस लेकर 11 बार उच्चारण करें। अगर आप अपने बिजनेस की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो आज रंगोली वाले 5 अलग अलग रंग लीजिए और शाम के समय शिव मंदिर में जाकर उन रंगों से एक छोटी सी गोल आकृति में रंगोली बनाइए। अब इस रंगोली के बीचों बीच घी का दीपक जलाइए और अपने बिजनेस की बढ़ोतरी के लिए भगवान से प्रार्थना करिए। अगर आपकी जन्मपत्रिका में बुध तीसरे, छठे या 11वें घर का मालिक होकर अकारक हो या मार्केश हो, उन्हें भोजपत्र पर अनार की कलम से केसर की स्याही से बुध यंत्र बनाकर उसे ताबीज में भरकर गले में पहनने से बुध ग्रह की शांति होती है। समझ लीजिए पहले, फिर अभी हम एक बार फिर एक्सप्लेन करते हैं आपको। देखिए, पहले आप यंत्र समझ लीजिए। 9 खानों का यंत्र बनाना है। ऊपर वाली लाइन में 9, 4, 11, बीच वाली लाइन में 10, 8, 6, तीसरी वाली लाइन में 5, 12, 7। अब ये यंत्र क्यों बनाना है और किसको बनाना है? अगर आपकी जन्मपत्रिका में बुध तीसरे घर का मालिक है, छठे घर का मालिक है या 11वें घर का मालिक है, त्रि षड आयेश अकारकाः 3, 6, 11 के मालिक अकारक है, या मार्केश हो यानी 7th हाउस का लॉर्ड हो, मार्केश है, 2nd हाउस का लॉर्ड हो, प्रबल मार्केश है, तो इन लोगों को निश्चित रूप से बुध प्रदोष के दिन बुध यंत्र बनाकर उसे धारण करना चाहिए। आप भोजपत्र पर अनार की कलम से बना लें, वरना कहीं सी अच्छी सही जगह से आप उसको प्राप्त कर लें। निश्चित रूप से आपको इससे बड़ा लाभ होगा। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्यतः बुध प्रदोष व्रत की। आज भगवान शिव की कृपा बनाए रखने के लिए और बुध की समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आपको क्या उपाय करना चाहिए, इसकी चर्चा की
उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा फायदा उठाएंगे। अच्छा, अब मान लो आपको कहीं से ये यंत्र मिल सकता है और आने में टाइम लग सकता है आपको 3 दिन, तो अगले बुधवार को पहन लीजिएगा, लेकिन इसी बुधवार को आप क्रय कर लीजिए उसको या बना लीजिए उसको, इस बुधवार को करिए, जो भी उस पर एक्टिविटी आप शुरू कर देंगे तो आपको लाभ कर दे। देखो, ऊपर कॉस्मॉस में हर एंट्री एकदम सही ढंग से फीड होती है। आपने कब क्या किया है उनको मालूम है, सब मालूम है, और वहीं से नफे नुकसान का काम शुरू हो जाता है।